ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो, तो भी क्लास में बैठो। बाबा देखिए इतना महत्व बताते हैं। हमने देखा दादियों को, कितनी बुजुर्ग हो गई थी, पढ़ नहीं सकती थी। आप गुलजार दादी का फोटो देखिए, बड़ी मुरली उनको मिलती थी, बड़े बड़े अक्षरों वाली, बैठ के पढ़ती थी। थोड़ी थोड़ी पढ़ती थी, बहनों कहती थी मुरली सुनाओ। जानकी दादी देखिए हाथ में मुरली है, बड़ी दादी को देखिए हाथ में मुरली है। दादी को कहते थे दादी क्लास में नहीं आप जाओ, दादी कहती थी तुम मुझे क्लास में जाने से रोक नहीं सकती हो। ये धारणा बाबा जो कहता है तो उसमें कुछ राज है ना। तो बाबा ने कहा, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। हाँ, अपनी चाल चलन ऐसी चलते हैं, देख करके लोग कहते हैं ये ऐसे है। कब और कैसे? तो बाबा ने कहा, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो इतना अच्छा चलता था, इसको क्या हो गया? जरूर कुछ तो बात होगी ना। अच्छा, आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, जिन्होंने ये गीत बनाया है वो उनका अर्थ नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, ये सब यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। फिर बाबा ने कहा कि गीत है, गीत सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं, तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूं कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं, तो ये रॉन्ग है। बाबा ने कहा कि ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। तो बाबा ने कहा, समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। सब बातों की बात है कि पढ़ाई पर अटेंशन
और ज्ञान अमृत मुख में हो। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़े कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधे में है धूल। फिर बाबा ने कहा कि उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है, मेहनत है, पढ़ना है, पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल काम, घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो, तो तुमको भी घर के काम से फारिग होकर फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस देखिए करनी बाबा है। पालना करता है तो उसका हमको रिटर्न भी तो देना है ना, सेवा के हिसाब से। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। फिर बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं कि ये तूफान तो आएंगे, ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर। माया अपना फर्ज निभाती है, आपको तंग करती है, तो बाबा कहते वो अपना फर्ज निभाती है, आप अपना फर्ज करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, यानी वैकुंठ का रस, गिरे तो चकनाचूर, इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता। आजकल जो घर से रूठते हैं वो गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। बाबा कहते हैं कि घर से रूठे तो जाकर के कोई ना कोई धंधा धोरी चालू कर देते हैं। सबसे इजी है कि शास्त्र उठाओ, गीता पढ़ो, उसका अर्थ करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख काग विष्टा समान है। तो बाबा ने इस प्रकार हम बच्चों को बतलाया कि मुक्ति में कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मम्मा क्या करती थी, ठेका आपने उठाया है क्या दुनिया को चलाने का? तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि अगर आप ज्ञान योग करेंगे तो दुनिया कैसे, दुनिया तो चलती रहेगी, उसकी आप चिंता नहीं करो, आप अपनी चिंता करो। आज बाबा ने वरदान दिया, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही
निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभव कराती है। इससे सहज ही एकरस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। एकाग्रता एक बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है, और जितना एकाग्र होंगे तो नेचुरल है बाबा की स्मृति हमारी पावरफुल होगी तो भिन्न भिन्न अनुभव होंगे। एकाग्रता में एक बाप दूसरा न को और कुछ नहीं होता, तो बहुत अनुभव होंगे। निर्विघ्न स्थिति इसी से बनेगी। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।